कथा सुनाई है। गोकर्ण जी ने कहा ऐसा नहीं है, ये तो जो है कथा में कोई भेद नहीं है, केवल श्रवण में भेद है। कोई किसी कामना को लेकर के श्रवण करता है, ये भागवत तो कल्प वृक्ष है, जैसी जो कामना करेगा उसको उसी की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो धर्म के लिए सुनता है, कोई अर्थ के लिए, कोई कामना को रख करके, कोई मोक्ष के लिए। चारों पुरुषार्थ देने वाली ये श्रीमद् भागवत की पावनमयी कथा है। इसने तो केवल अपनी मुक्ति के लिए कथा को श्रवण किया है। इसी प्रकार से यदि आप अपनी मुक्ति चाहते हो तो पुनः मैं भागवत की कथा श्रवण कराता हूं, आप सावधान होकर के सुने। श्रावण मासे गोकर्ण कथा मोचे तथा पुमान। श्रावण के महीना में पुनः गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान रखा। सभी ग्रामवासियों ने सावधान होकर के श्रवण किया। अब की सावधानी बरतनी है, नेक भी गलती हो गई तो हम रह जाएंगे। सबने ध्यान से कथा को श्रवण किया, बड़े सावधानी से रहे और सभी जीव जो है विमुक्त होकर के भगवान के परम धाम को चले गए। महाराज सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव भागवत की सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, इसमें कितना खर्चा होता है? आज प्रायः यही प्रश्न आज भी आता है। महाराज कथा तो मैं भी कराना चाहता हूँ, अपने घर में हमारे पूर्वज हैं पैतृ, उनका सबका कल्याण चाहते, सबकी मुक्ति हो जाए। कि धर्मोत्तर माता पितरौ नरस्य धर्मा सका चात्र परे लोके। विष्णु पुराण में लिखा है, जिसके माँ बाप अपने कर्मों के अनुसार यदि नरक में पड़े हैं, जिसके पूर्वज नरक में घोर नरक को भोग रहे हैं, उनका कोई भी वंशज कोई धर्म का अनुष्ठान यदि अपने घर पर कर देता है, भागवती दिव्य अनुष्ठान जो कर देता है, तो क्या होता? धर्मस्य माता पितरौ नरस्य, जो नरक में पड़े हैं वो धर्म के प्रभाव से धर्मराज उनको नरक से निकाल करके सीधे वैकुंठ में ट्रांसफर कर देते हैं कि तुम्हारे कुल में एक वंशज ऐसा धर्मात्मा पैदा हो गया है जिसने धर्म के प्रभाव से तुम्हें भी नरक से बचा दिया है। महाराज इसमें कितना खर्चा हो जाएगा, इसकी विधि क्या है? तो व्यास भगवान विधि बताते हैं कि देवज्ञम तो समाहुय महंका पृच्छति यत्नता। देखो कोई कामना यदि मन में हो कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, इसके लिए यदि कोई भागवत का अनुष्ठान रखे तो बढ़िया सा किसी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। व्यास जी से पूछो, भैया बढ़िया सा मुहूर्त निकालो क्यों हमारे मन में कामना है। और यदि कोई कामना नहीं है तो सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा तो दिना नाम नियमो नास्ति तत्सर्वं श्रवणमतम। तो दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा श्रवण करो, इसमें कोई जो है नियम लागू नहीं होता है। और खर्चा कितना होगा? तो व्यास जी खर्चा भी लिख रहे हैं, विवाहे या दृश्यम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे मैं अपनी बेटी का विवाह, बेटा के विवाह में निसंकोच होकर के धन खर्च करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवाह करते हैं। जैसे मेरे पास सामर्थ्य है वैसा हम बेटी का विवाह करते हैं, बेटा का विवाह करते हैं। ज्यादा सामर्थ्य ज्यादा बड़ी शादी कर देते हैं, छोटी सामर्थ्य छोटी शादी करते हैं। तो व्यास जी लिखते विवाह या दृश्यम वित्तम, जैसा मैं विवाह में खर्च करते हैं जैसी सामर्थ्य के अनुसार, वैसी जैसी मेरी सामर्थ्य हो वैसी भागवत में खर्चा करना चाहिए। महाराज वक्ता कौन होना चाहिए? वक्ता के भी लक्षण बता रहे व्यास जी। कौन सा वक्ता होना चाहिए? तो वक्ता के बड़े सुंदर लक्षण बताते हैं कि वक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कर दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिया। देखो वृत्त होना चाहिए, वृत्त, हाँ, जिसके लिए सोना माटी एक समान, जितनी कीमत सोने की उसकी कीमत उसके लिए माटी की एक बराबर। ऐसा व्रत कोई मिल जाए कि महाराज इस युग में ऐसा व्रत मिलना बड़ा असंभव है। तो व्रत से न सुने फिर तो वैष्णव हो, जो वैष्णव हो, परम भक्त, भगवान का भक्त हो, उस भक्त के मुख से भगवान की कथा सुनो। विप्र से सुनो, ये न मिले तो
तो वेद शास्त्र विशुद्ध करता, जिसने वेद शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन अध्यापन किया है, दृष्टांत कुशलो धीरा सुंदर सुंदर दृष्टांत दे करके भगवान की कथा अच्छी तरह से समझा सके, श्रोता प्रेम से उसको समझ सके, ऐसे सरल वक्ता को बुला करके उसके मुखारबिंद से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। ऋषियों, जो रस यहां है, ये रस कहां का नहीं है। व्यास भगवान कहते हैं, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे ना यशम रसः। ये जो रस आप यहाँ जो पंडाल में बैठ करके भागवत की कथा को कानों के द्वारा श्रवण कर रहे हो, ये रस आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। स्वर्ग में तो केवल भोग मिलेंगे, लेकिन हरि की कथा नहीं मिलेगी। सत्यलोक में चले जाओ, वहां तो सब समाधि में ब्रह्मानंद में डूबे हैं, वहां तुमको हरि की कथा नहीं मिलेगी। कैलाश में जाओ, भोलेनाथ के दर्शन तो हो सकते, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। वैकुंठ नाथ यतम रसा, वैकुंठ में वैकुंठनाथ के दर्शन होंगे, लेकिन वैकुंठनाथ की कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी। धन्य है आप सभी प्राणी, क्यों ये अता पिबत सदभाग्या मामा मुचट कहचतो, बड़े बड़े आप भाग्यशाली हैं जो मृत्यु लोक में जन्म लेकर के और भगवान की पावनमयी कथा को आप श्रवण कर रहे हो। धन्य वो पावन भूमि है, धन्य ये स्थान है। पहली बात तो ये है कि आप धन्य हैं। दूसरी बात ये है कि ये स्थान बहुत बड़ा धन्य है। ऐसे स्थान पर आप कथा श्रवण कर रहे हो। शिव पुराण में बहुत प्यारी बात आती है। एक बार मेरे भोलेनाथ स्वेच्छा से माता पार्वती के साथ जा रहे हैं। भोले बाबा जा रहे हैं, एक ऐसी भूमि आई, भोलेनाथ नादिया से उतरे नंदीश्वर से, और भूमि को मत्था टेक के प्रणाम करते हैं और मस्तक से लगाने लगे। नादी पर बैठ करके चलने लगे। माता पार्वती ने देखा कि यार भोलेनाथ बार बार इस भूमि को प्रणाम क्यों करते हैं। आगे बढ़े। माता पार्वती के मन में तो द्वंद्व खड़ा हो गया। फिर आगे जब बढ़े हैं, फिर भोले बाबा उत्तर करके प्रणाम करते हैं। माता पार्वती से रहा नहीं गया, प्रभु वो जगह आपने प्रणाम किया था। कहने लगे वो क्या जगह थी। भोले बाबा ने कहा क्या लेना आपको, कहने नहीं बताऊंगा। कहने लगे जिस जगह पर पहले मैंने मस्तक नभाया था, वहां पर एक महान सिद्ध संत ने तप किया था। वो संत की तपोभूमि थी। वो ऐसी तपोभूमि पर एक बार भागवत का अनुष्ठान हुआ था, वहां भागवत की कथा हुई थी। इसलिए वो स्थान इतना बंधनीय हो गया था, इतना प्रणम्य हो गया था कि मेरा मस्तक बार बार बाध्य होगा उस स्थान को झुकने के लिए। जिसको देख करके, स्थान को देख करके, पुरुष को देख करके, नारी को देख करके, बालक को देख करके, संत को देख करके मेरा मस्तक झुकने को बाध्य हो जाए, समझ लो इसमें कोई दैवी शक्ति है जो मेरे मस्तक को बार बार झुका रही है। उसके अंदर जो दैवी शक्ति मेरे मस्तक को झुका रही है। महाराज वहां एक भागवत का अनुष्ठान हुआ था, एक दिव्य संत ने वहां तप किया था। ऐसे संत की वो तपोभूमि थी, इसलिए मेरा मस्तक बाध्य हो गया पार्वती उस स्थान को झुकने के लिए। धन्य आप जाए, एक बार में 4-4 बार भागवत का अनुष्ठान हो रहा है। और पूज्य सद्गुरुदेव जैसे महान सिद्ध संत यहाँ पर जिनके चरण पड़े हुए हैं, उनकी गोदी में बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हो। आपके भाग्य की सराहना देवता भी नहीं कर सकते। धन्य है आप, मंगलवार की जगह। महाराज यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या आपने मस्तक दबाया, यहाँ की महिमा बताइए। कहने लगी वे तो पिछली महिमा बताई। यहाँ पर 10,000 वर्ष के बाद में एक भगवान के भक्त का यह जन्म होने वाला है। ये इतनी महान भूमि बनने वाली है। एक भगवान के भक्त को जन्मदात्री बनने वाली वो धरणी है। वो भगवान का भक्त बाल क्रीड़ा करेगा, ऐसी भूमि के लिए बार बार मैं नमन करता हूँ जहाँ भगवान के भक्त का जन्म होने वाला है। तो धन्य है आप। इस प्रकार से भागवत की महिमा हो रही थी। भागवत की कथा के बाद में संकीर्तन प्रारंभ हो गया। ऐसा सुंदर संकीर्तन हुआ है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, स्वर्गादि ऋषियों प्रहलाद स्थानधारी तलरगत रतयास उद्भवकांस्य धारी बीड़ाधारी सुर कुशला तया राग करतो अर्जुनो भूत। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी जो है ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसी उठा लेते हैं, देवसी नारद ने बीड़ा संभाल लिया है, और अर्जुन ने राग में जो है अलाप भरने लगे हैं, और इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया है। जयकार जो शंकाद ऋषि जय जय घोष करने लगे। इतना सुंदर संकीर्तन हुआ है महाराज।
उस कीर्तन में भगवान नारायण ही प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान का जब संकीर्तन हुआ, परम पुरुष नारायण भगवान प्रकट हो गए। ऋषियों का हृदय गदगद हो गया, कहने लगे प्रभु सबने तो अपने अपने मन की बात कही, लेकिन नारद जी ने एक बात भगवान से पूछ ली। भगवान से कहा प्रभु आप आ तो गए हैं, मैं तो जानता हूँ भागवत की कथा से आपका प्राप्त हुआ है, अभी अभी आपका अवतार इस भागवत की कथा से हो गया है, लेकिन आपसे एक बात हम जानना चाहते हैं। क्या बताइए। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु हमें कभी जरूरत पड़े, हमें ही नहीं ये जगत के भक्तों को, प्राणियों को, तुमको ढूंढने की जरूरत पड़े तो आप अपना निश्चित मिलने का पता बता दीजिए। आप कहाँ मिलोगे, किस जगह मिलोगे, कैसे मिलोगे, वो जगह आप हमें बता दें। तो भगवान कहने लगे नारद मेरे मिलने की जगह ये तुम पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं, सुनो। ना हम बसामि वैकुंठे, यदि कोई कहे कि हमें भगवान नारायण वैकुंठ में मिलेंगे, भगवान कहते नहीं मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, कोई कहे योगियों के हृदय में मैं मिल जाऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा। ना मैं वैकुंठ में मिलूंगा, ना योगियों के हृदय में मिलूंगा। कहाँ मिलोगे? तो भगवान कहते मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, मेरे भक्त जहाँ मेरे नाम का संकीर्तन करते होंगे, जहाँ मजीरा बजाते होंगे, जहाँ हरि की कथा हो रही होगी, जहाँ श्रोता सुन सुन करके आंखों से अब्रल अश्रुधारा बह रहे होंगे, उसी प्रेम नगरी में, उसी कथा पांडाल के मंच के पास में कहीं न कहीं मैं बंसी बजाता हुआ तुम्हें जरूर मिल जाऊंगा। यही मेरे मिलने की जगह है और मेरे मिलने की कोई जिसकी छाया में तुम बैठे हुए हो, ये भागवत भगवान की छत्र छाया में है। दारिद्र दुख जुड़ दाहताम माया पिशाची परिमर्दिता नाम, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे इस बात को। दारिद्र दुख जुड़दाहितानाम माया पिशाची परिवर्धितानाम संसार सिंधु परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगृह्यति। भगवान श्रीमन नारायण अपने मुख से कहते नारद जी, जो लोग दरिद्रता के दुख को जुड़ से ज्वाला से दग्ध हो रहे हों, जिन्हें माया पिशाची ने रोंद रखा है, जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। जो भागवत की शरण में आ जाएगा वो माया पिशाची से बच जाएगा। ये भगवान ने सिंह वचन दिया है। लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से भागवत के महात्म के ये जो है 6 अध्याय यहाँ पर विराम होते हैं। अब आगे भागवत के प्रथम